जो कुछ भी मैं ढूंढने आई हूँ मुझे यहाँ मिल जाएगा। घर पर सैम फिरकी बन गई है और यहाँ फिरकी सैम बनकर नशे में चूर है। कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ छुपाया होगा उसने? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा कुलदीप से मिलना बहुत जरूरी है। पर हुआ क्या है? हर्ष, वो पेपर्स जो सैम ने कुलदीप को फंसाने के लिए तैयार किए थे वो मेरे हाथ लग गए। इन पेपर्स की मदद से ही सैम कुलदीप को ब्लैकमेल कर रही थी। कुलदीप का इन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। सैम को उसी के खेल में कैसे मात देना है। हर्ष प्लीज, मुझे प्लीज एक बार कुलदीप से मिलने दो ना। हाँ ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं आके पेपर्स ले लेता हूँ और कुलदीप को मैं। सॉरी हर्ष, ये लड़ाई हमारी, हम दोनों की है और आज मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया है। मैं ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुलदीप के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुलदीप के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार कुलदीप से मिलने दो ना, प्लीज। आई रियली वांट टू मीट हिम। हेलो हर्ष। हर्ष मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। प्लीज मुझे मिलने दो शुभ्रा से, प्लीज हर्ष। I'll be fine। ठीक है, जाओ। हाँ शुभ्रा, कुलदीप जहां था वहां से निकल चुका है। कहाँ के लिए निकल चुका है? घर के लिए। तुमसे मिलने वो तुम दोनों के घर ही जाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। मैंने कुछ नहीं करा, तूने गिराया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता। अपने पास फिरकी है ना? हैं? ओए कॉर्पोरेट फिरकी, चल उठा इसको, उठा ले। लगी तो नहीं ना? हा? ये पहले गुलाब जामुन एक एक करके उसमें रख ले, जल्दी से। आज कर लेगी? ढंग से उठा, जल्दी जल्दी कर ले, चाशनी भी समेटनी है। ढंग से उठा ले। क्यों, आप खाने वाली हैं क्या इन्हें? तुझे खिलानी स्वीट डिश? काम नौकरानियों वाले एटीट्यूड देखो हैं? ढंग से चाशनी उठा, दोनों हाथ से ऐसे उठा और ये ऐसे बर्तन में निकाल, ऐसे हाथ से?
प्रिंटी प्रिंटा ढंग से उठा। दरवाजा खोल। आप खोल दो ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये ले पोछ हाथ और खोल दरवाजा। चल। ये पोचा है? पोछा है, इसीलिए उससे हाथ पोंछना है। कुलदीप, कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी परेशान हुई? हाँ, तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे नौकरानी बना कर रखा हुआ था यहाँ पर। जाने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? पता है मेरी क्या हालत हो गई? अरे फिरकी से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही थी मैं यहाँ पर। इन लोगों ने, ये तुम्हारे बीजे और तुम्हारे बच्चों ने नौकरों की तरह काम करवाया मुझसे। मेरे बच्चे, कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा कुलदीप के लिए पानी ले, बर्फ डाल के ले आना। तू क्या ट्रेनी बनकर आई हो इस घर में? हमारी मैरिड लाइफ के लिए शुभ्रा से सबक लेना। वैसे शुभ्रा के इंस्टीट्यूट में तुम पास हुई या फेल? शुभ्रा ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तगड़ी फीस ली होगी ना। चलो अच्छा है, शुभ्रा के साथ रहकर उससे ट्रेनिंग लेकर तुम्हें एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला होगा। पागल हो गई हो क्या? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा कि तुम्हारी वजह से यहाँ फंसी हूँ मैं? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, एनीवेज, अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे ये बेकार के काम करने की जरूरत नहीं है। और वो शुभ्रा भी मुझे धमका नहीं पाएगी। चलो अभी चलो, मैं इस घर में एक सेकंड और नहीं रह सकती। पता नहीं लोग यहाँ कैसे रहते हैं, जंगली जानवरों की तरह। अरे इतना काम कौन करता है? नौकरानी बना के रखा हुआ था इन लोगों ने मुझे। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? पापा हम भी हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे भूल सकता हूँ तुम दोनों को? बहुत मिस किया। बहुत मिस। याद रखिएगा बीजी, मेरी लाइफ का फिरकी फेस अब खत्म। अब मैं पहले वाली समायरा हूं जो कभी कुछ नहीं भूलती। और आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हिसाब जरूर बराबर करूंगी। जो जी में आए कर पुत्र, अभी तो बहुत लेन देन बाकी है। बाकी मजा बड़ा आया इस खेल में। आऊंगी जरूर तेरे घर मालिश करवाने। मेरे घर में मैं महारानी हूं। मेरे पुत्र के घर में एक महारानी, चांद रानी।
क्या गलती कर बैठी मैं? कुलदीप को घर बुलाया। ओह नो, उसके पास तो फोन भी नहीं है। अगर वो घर पहुंच गया और सैम से उसकी मुलाकात हो गई तो ओह गॉड। जल्दबाजी में मैं और शुभ्रा भूल ही गए, कहीं और मिलना चाहिए था। शुभ्रा के हाथ वो पेपर्स लगे हैं और ये बात सैम को पता नहीं चलनी चाहिए। पापा मत जाओ ना। बहुत जल्द वापस आऊंगा, ओके? आएंगे बेटा, पापा बहुत जल्दी आएंगे। जब आएंगे ना, यही रहेंगे हमारे साथ। बीजी कुलदीप आया क्या? अभी आया था, फिर चला गया। उन्होंने मुझे हक भी किया। पर वो रावण आंटी पापा को ले गई और पता है वो कैसे एक्टिंग कर रही थी? इधर ऐसे। और कहाँ पे ऐसे थे? I missed it। पर चाहे सैम के घर क्यों ना जाना पड़े, ये पेपर्स कुलदीप तक पहुंचने ही चाहिए, आज ही। कुलदीप का फोन तो सैम के पास है और वो मेरे मैसेजेस पढ़ लेगी। क्या करूं मैं? जाना ही पड़ेगा कुलदीप के पास ये पेपर्स लेके। पर इन पेपर्स को लेके जाऊं कैसे मैं? सैम बेहद चालाक है। मम्मा कहाँ खो गए हो? आई बीजी। जा कहाँ रही है? लड़ाई का ऐलान करने आकर बताती हूँ बीजी। दीदी, फिर की रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कपड़े पहने? हाँ? अरे तुझे क्या लगा मैं हमेशा के लिए चली गई हूँ यहाँ से, जो तू महारानी बन के रह रही थी? What the hell is happening in my life? एक तो ये फिरकी और दूसरा ये चट्टा। बहुत मचा लिया। कहाँ गए थे? Who helped you? तुम खुद चलकर जाने के काबिल नहीं थे डार्लिंग। विष कन्या की कहानी तो तुमने सुनी ही होगी। उसका जहर उतारना बहुत मुश्किल होता है। उसी जहर को उतारने के लिए तुम्हारी लैंग्वेज में डिटॉक्स वो करने गया था और साथ चाहिए था एंटीडोट, उसका भी इंतजाम करना था। लेकिन तुम बताओ, तुम शुभ्रा के घर ये फिरकी कैसे बन गई थी? वैसे बहुत अच्छी लग रही थी तुम। फिर से कोई घटिया गेम खेल रहे हो शुभ्रा के साथ मिलकर? ये डिटॉक्स, एंटीडोट, शुभ्रा का ही दिमाग है ना ये? आई नो हर बेटर। बेबी, ये जो कर रहा हूं ना मैं, ये भी एक डिटॉक्स की टेक्निक है। मैं तो कहता हूं तुम भी सीख लो, है ना? तुम्हें बहुत काम आएगा। बहुत मस्ती चढ़ी है तुम्हें, हाँ? चुटकी में उतार दूंगी। अभी तो सिर्फ तुम्हें जरा सा जहर दिया है, उसके बाद तुम्हारी बीवी शुभ्रा, तुम्हारे बच्चे और फिर तुम्हारी बीजी को। भैया जी, दीदी, छोड़ो हमको।
समझ नहीं ले पा रही हूँ। भैया छोड़ो मुझे, मुझे सांस नहीं आ रहा कुलदीप। ये सिर्फ इशारा था। इस बार तुम्हें सांसें रुकने का एक हल्का सा एक्सपीरियंस दिया। मेरी फैमिली के बारे में अगर कुछ गलत भी सोचा ना, तो अगली बार तुम्हारी धड़कनें रुक नहीं जाती तब तक ये हाथ तुम्हारे गले से हटेगा नहीं। समझ गई तुम? शुभ्रा मेरी बीवी है, प्यार करता हूं मैं उससे, दिल है वो मेरा। मेरे बच्चे ऋषि रुली मेरी धड़कन है और मेरी बीजी मेरी भगवान। मेरे साथ जो करना था करने दिया। मेरी फैमिली के साथ अगर कुछ गलत किया ना, तो मैं पागल हो जाऊंगा। और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, खून भी। मार डालूंगा मैं तुम्हें, जेल भी जाऊंगा, अफसोस नहीं होगा। आदत डाल दो इसने चड्ढा की। हाँ, तुम्हारी तो आदत है, कुछ ना कुछ तो तुम करोगी, है ना? कुछ नया गेम शुरू करोगी। चैन से जीने तो नहीं दोगी तुम, लेकिन अगली बार तुम्हारे सामने ये नया चड्ढा खड़ा होगा। ओके? हाफ मैरिड है, तो ये ड्रामा जारी रहेगा कुछ दिन, हाँ? लेकिन मेरी फैमिली के बारे में अगर तुमने समझदार को इशारा ही काफी है ना? समझी कि नहीं? बोलो। गुड, वेरी गुड। इतनी शांति? मातम है क्या? मुझे लगता है कि ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कहाँ है तुम्हारी सैम दीदी? आपने तो जान निकाल ली हमारी। वो सो रही है घोड़े बेच के। और तुम्हारे कुलदीप भैया? शुभ्रा? अगर बाहर आई ना तो अपनी आंखें बंद करो और कानों में उंगली डालो। अब उल्टा घूमो और सीधे अपने कमरे में जाओ। आई 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 आई। आंखें बंद।
उल्टा घूमो। आउट।